शीर्षक है खरगोश और लड़के की दोस्ती, भरोसे का एक बंधन। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके जरिए विश्वास, दया और वो जो बिना शब्दों का संवाद होता है उसके असली मतलब को समझना है। बिल्कुल सही कहा। आज हम सिर्फ कहानी की सतह पर नहीं रहेंगे, हम इसके हर पहलू का आप कह सकते हैं विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात, एक अनकहा सा संवाद, एक गहरे और मजबूत रिश्ते में बदल जाता है। और ये सिर्फ एक लड़के और खरगोश की कहानी नहीं है, ये कहानी है मनोविज्ञान की, उस गहरे जुड़ाव की जिसे हम बायोफीलिया कहते हैं। अच्छा। यानी प्रकृति से जुड़ने की हमारी एक सहज मानवीय प्रवृत्ति। हम 3 मुख्य पड़ावों पर ध्यान देंगे। पहली मुलाकात और विश्वास की नींव कैसे रखी गई, ठीक है। फिर वो दोस्ती एक आपसी लेन देन से ज्यादा गहरी कैसे हुई, हाँ। और अंत में जब उस दोस्ती की असली परीक्षा हुई तो क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की पृष्ठभूमि से। एक छोटा सा गांव है और वहां आरव नाम का एक लड़का रहता है। कहानी बताती है कि उसे प्रकृति से बहुत लगाव था और वो हर शाम गांव के पास वाले जंगल में घूमने जाता था। मतलब ये उसकी आदत थी, उसका सुकून था। और ऐसी ही एक शाम कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। आरव को झाड़ियों में एक डरा हुआ, सहमा हुआ सा एक सफेद खरगोश मिलता है। और वो सिर्फ डरा हुआ नहीं है, उसके पैर में एक कांटा चुभा हुआ है, जिससे वो जाहिर है बहुत तकलीफ में है। यहाँ आरव का जो पहला रिएक्शन है वो इस कहानी की नींव रखता है। स्रोत के मुताबिक वो बहुत धीरे से खरगोश से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? एक जंगली खरगोश जिसका स्वाभाविक इंस्टिंक्ट उसे इंसानों से दूर भागने को कहता है, वो सिर्फ कुछ मीठे शब्दों से रुक जाएगा? क्या कहानीकार हमें कुछ ज्यादा ही सरल तस्वीर नहीं दिखा रहा? देखिए, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। हाँ। और इसका जवाब हमें कहानी के यथार्थवाद में नहीं, बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक संदेश में मिलता है। अच्छा। शायद मुद्दा ये नहीं है कि असल जिंदगी में ऐसा होबहू होगा या नहीं। मुद्दा ये है कि ये हमें विश्वास की प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है। मनोविज्ञान में इसे अट्यूनमेंट कहते हैं। अट्यूनमेंट? जी, यानी किसी दूसरे प्राणी की भावनात्मक स्थिति को समझना और उसके साथ अपनी प्रतिक्रिया, अपनी ऊर्जा को सिंक करना। वाह! आरव ने सिर्फ शब्द नहीं कहे,